बद्दी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। दरअसल आपको बताते चले, बद्दी एसटी मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजकुमार ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। वक्फ बोर्ड द्वारा जो जमीनें जबरन कब्जा करी गई थी, वो देश के गरीब मुस्लिम परिवारों को मिलेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद किया। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये हमारे भाजपा एसटी मोर्चा की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार जी और हमारे दून के पूर्व विधायक भाई परमजीत पम्मी जी है। तो सबसे पहले तो हमने दून मंडल की तरफ से केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और केंद्र जी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद कि उन्होंने ये जो संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास कर पाया। जैसे कि देखा जाए देश सर, ऐसे है जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोग जो है उसको उल्टे नजरिए से देखते हैं। अब जैसे ये वक्फ के ऊपर बार बार चर्चा में आ रहा है कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, आप वक्फ नहीं कर सकते। एक्चुअली वक्फ का मतलब होता है दान करना। तो इस कानून में संशोधन में पहले तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो रद्द नहीं किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद में भी वक्फ करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है। आप वक्फ कर सकते हैं, आप अपनी भूमि का दान कर सकते हैं, मगर ये जो संशोधन केवल इसलिए किया गया है कि एक आम आदमी धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी पारिवारिक संपत्ति का दान जो है वो खुदा के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे करता है, मगर उसकी दान की गई संपदा को कुछ धर्म के ठेकेदार जो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना तो उस व्यक्ति को उसका दान किए का पुण्य प्राप्त होता है और वह अपनी संपत्ति से भी हाथ खो बैठता है। इसलिए संशोधन अति अनिवार्य था। इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो प्रेस वार्ता आज एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें जो 2025 का वक्फ बिल संशोधन जो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने की बदौलत आज पास हुआ है, उसका कानून बना है, उसके लिए हम बधाई देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्योंकि जो वक्फ संशोधन बिल था वो उसमें बहुत बड़ी धांधलियां थी और वक्फ बोर्ड के जो बड़े लोग थे उन्होंने बहुत जमीनों पे कब्जा कर रखा था। वो उस संपत्ति को मिसयूज करते थे, उस संपत्ति का करोड़ों रुपए में किराया लेते थे। जो मुसलमान गरीब भाई है उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वक्फ बिल बोर्ड में संशोधन करके 2025 का संशोधन करके जो नया कानून बनाया है, जो हमारे पिछड़े भाई मुसलमान हैं, जो कमजोर वर्ग है, उनको बराबर का हक दिलाने की कोशिश की गई है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, जयप्रकाश नड्डा जी का और किरण रिजिजू जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दून मंडल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने एक ऐसा कानून जो संशोधन किया वक्फ बोर्ड में, जिससे गरीब भाइयों का, गरीब तबके के मुसलमानों का उनका हक मिलेगा। उनके जो अपना हक लेने के लिए उन्होंने इसमें संशोधन जो सरकार ने किया, उनके हक दिलवाने के लिए, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित किया गया है, इसके संदर्भ में हमने इस ऐतिहासिक निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी, इनका हम अपने एसटी मोर्चा जिला सोलन और समस्त मंडल, दोनों मंडल की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये बिल पारित किया है। और इसमें जो वर्षों से जो इसमें भू माफिया इस पे कुंडली मार के बैठे थे, उनसे जमीनों को आज़ाद कराया और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई है उनको इस संपत्ति में उनको हिस्सेदारी मिले, उनको फायदा मिले। जैसे कि अनुराग जी ने भी कहा, अभी जो ये कानून बना है उसमें तो पहले तो इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद कानून के तहत उन संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा। एक आपने यहाँ बद्दी में जैसा आपको सबको पता है कि ये हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में एक पंचायत की लैंड थी, कम से कम 17-18 बीघे की लैंड थी, ग्राम पंचायत इसमें बिलावाली गांव की लैंड थी। उस पर एक छोटू खान नामक भू माफिया ने उस पर कब्जा कर रखा था। अभी लोगों ने उससे छुड़ाया है
उस पर उन्होंने अपना स्कूल बना रखा था, स्कूल का और मकान रेंट के लिए मकान दे रखे थे। और तो और जो हाउसिंग बोर्ड की गाड़ियाँ थी उस पर वहाँ से किराया लेता था गाड़ी पार्किंग करने के लिए। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आस्ता आस्ता उसका पता चलेगा तो ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी।